एक्स ने हाथ उठाया, महिला को मारने ही वाला था। तभी अचानक वहां सीईओ के पिता और खुद सीईओ पहुंच गए। पूर्व प्रेमी का चेहरा तुरंत बदल गया। वो झूठी इज्जत दिखाते हुए चापलूसी करने लगा, लेकिन उसकी हैरानी की हद नहीं रही जब सीईओ के पिता ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। गुस्से में बूढ़े व्यक्ति गरजे, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे पोते को सताने की? पूर्व प्रेमी सन्न रह गया, डर से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन बूढ़े आदमी का गुस्सा थमा नहीं, वो अब भी जल रहा था। तभी अचानक छोटी लड़की जमीन पर गिर पड़ी। उसका भाई भीड़ में से दौड़ता हुआ आया, रोते हुए मदद की भीख मांगने लगा। बूढ़े आदमी ने घबराकर कहा, एक और पोती? वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, पर सीईओ ने उन्हें रोक लिया। सीईओ ने ठंडे स्वर में कहा, यह कोई गलतफहमी है, मेरे कोई बच्चे नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस छोटे लड़के पर पड़ी, वो ठिठक गया। लड़के का चेहरा बिल्कुल उसकी बचपन की शक्ल जैसा था। सीईओ वहीं जड़ हो गया। बीते हुए लम्हे उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। तभी पूर्व प्रेमी फिर से उछल पड़ा और अपनी दुर्लभ बीमारी के कारण उसे एहसास हुआ वो बच्चे सचमुच उसी के हो सकते हैं। बूढ़ा आदमी गुस्से से कांपने लगा और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। सीईओ भागकर आगे बढ़ा, समय रहते अपने पिता को संभाल लिया। तभी छोटी लड़की कमजोर आवाज में बोली, अंकल माफ करना, मम्मा पर गुस्सा मत होना। सीईओ का दिल मरोड़ खा गया। एक अनजाना दर्द उठने लगा। लड़का दौड़कर आया, उसका हाथ पकड़कर बोला, प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। सीईओ की छाती कस गई, यादें लौट आईं। वो खुद भी कभी ऐसा ही बच्चा था जो डॉक्टरों से अपनी मां की जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसने लड़के की आंखों में देखा, वही जिद, वही दर्द, वही हिम्मत। उसे यकीन नहीं हुआ, क्या यह बच्चा सच में उसका बेटा हो सकता है?